नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं ज्योग्राफी के भौतिक स्वरूप का पार्ट 1 मॉक टेस्ट। और ये आपके भौतिक स्वरूप से बनने वाले भूगोल के प्रश्नों में काफ़ी ज़्यादा कामगार सिद्ध होंगे दोस्तों। आपने जो भी आपके उत्तराखंड में या अदर स्टेट में भी जीएस से ज्योग्राफी से बनने वाले प्रश्न होंगे भौतिक स्वरूप से, वो कहीं ना कहीं इस प्रश्न के माध्यम से सॉल्व होंगे दोस्तों। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और करना है प्यारा सा एक कमेंट। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हिमालय, मेघालय, शिवालिक और उत्तरी मैदान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या है? मेघालय में ये स्थित है और ये बेसिक सा प्रश्न है। और खासी तुम्हें पता होना चाहिए, खासी में ही मासिन राम और चेरापूंजी है। ठीक है, मासिन राम में भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मासिन राम में, जो कि खासी में है। और गारो में सबसे ऊंची चोटी भी है इनकी। ठीक है, गारो में सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है शिलांग चोटी। ठीक है, शिलांग चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है ये मेघालय की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? लद्दाख, जौस्कर, शिवालिक, काराकोरम। तो दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर शिवालिक होगा, क्योंकि शिवालिक जो होता है वो हिमालय की सबसे, हिमालय में भी देखो महान हिमालय, वृहद हिमालय होता है, फिर मध्य हिमालय होता है। जो शिवालिक श्रेणी सबसे नीचे वाली होती है। यहीं पे अगर हम बात करें, इंडो सांगपो सचर जोन या हिंज लाइन होती है, जिसके ऊपर क्या होता है? हिमालय होता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय को और हिमालय को जो विभाजन रेखा का काम करता है उसे हिंज लाइन बोलते हैं। और ये बोला कि ट्रांस हिमालय का भाग है। तो लद्दाख, जौस्कर और काराकोरम। ऊपर अगर ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां होती हैं, एक होती है काराकोरम, दूसरी लद्दाख और तीसरी होती है जौस्कर। तो तीनों है, शिवालिक नहीं होती है ट्रांस हिमालय की, क्योंकि ये हिमालय का पार्ट है दोस्तों। तीसरा प्रश्न आ रहा है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, हिमालय की पर्वत श्रेणी में काराकोरम, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो तुम समझ गए होंगे काराकोरम, क्योंकि काराकोरम किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। फिर यहाँ पाएगा हिंज लाइन, फिर यहाँ पाएगा हिमालय। हिमालय में तीन श्रेणियाँ होती हैं, याद रखना, वृहद हिमालय, महान हिमालय जिसको हम बोलते हैं, लघु या मध्य हिमालय, तीसरी होती है शिवालिक। तो पहले ट्रांस हिमालय का पूछा, अब इन्होंने हिमालय का पूछ लिया। चौथा प्रश्न आ रहा है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा? जलेपला, जोजिला, बोमडिला और सिपकिला। लहासा, तिब्बत में ये लहासा, याद रखना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जलेपला। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये सिक्किम में है। ठीक है, जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है आपका। और साथ में याद रखना, ये बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, जलेपला आपका जो है ये सिक्किम में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपांत में, मध्य हिमालय में, ट्रांस हिमालय में। तो इस प्रश्न का उत्तर, राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ पे हुआ है? शिवालिक उपांत में। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक उपांत में हुआ है, क्योंकि देखो हिमालय में सबसे गहन बोल रहा है। ठीक है, हिमालय में, शिवालिक उपांत में हुआ है। छठा प्रश्न आ रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र है, या फिर आपका गंगा क्षेत्र है, या असम क्षेत्र है, या फिर मध्य भारत क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु क्षेत्र। बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, न्यू न्यू प्रश्न आ रहे हैं इसमें। अगला प्रश्न आ रहा है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता। तो इसमें हमें सही बताना है। तो इस प्रश्न का सही क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों चीज़ें का असर पड़ता है अगर हिमालय ना होता तो। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के चलेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर प्रदेश, तराई, शिवालिक पहाड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तराई क्षेत्र में। नौवां प्रश्न आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात चल रही है, तो उसका राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, देखो भाई पश्चिम ये रहा पूर्व है, पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर, मैकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? तो वो सबसे पहली बात, छोटा नागपुर तो आपको दिमाग में होना ही होना चाहिए कि भैया ये तो पश्चिम में जाएगा ही जाएगा, छोटा झारखंड के आसपास है तो छोटा नागपुर। अब इधर देखो, इस प्रश्न में अब बारीकी से समझने वाली चीज़ क्या है? देखो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के पूर्व वाले को बोलते हैं महादेव श्रेणियाँ बोलते हैं, और इसी के इधर होता है मैकाल। देखो भैया याद रखना, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। याद रखना आप लोग। महादेव की क्या है? धूपगढ़ी है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, इसका राइट उत्तर क्या था? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो गया है ऑप्शन बी गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। केरल का कुट्टूनाड क्षेत्र किसके प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, एक प्रवाल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। केरल का कुट्टानाड, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। 12वां प्रश्न आ रहा है आपका, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मैं इस प्रश्न को, बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं ये। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो असत्य कथन हमें इसमें बताना है, और इसका जो असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सत्य। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया से हुआ है। अब एक चीज़ याद रखना, जो समुद्री तट का जो पश्चिमी हिस्सा है वो इधर को तो नदियाँ वैसे ही बहुत कम ही बहती हैं। अधिकतर नदियाँ तो हमारी यहाँ को ही बहती है, पश्चिम पूर्व की तरफ को, पश्चिम को तो वैसे भी नदियाँ नहीं जाती हैं। और जो नदियाँ याद रखना, जो इधर को जाएंगी वही डेल्टा बनाएंगी, जो इधर को गिरेंगी वो कभी डेल्टा नहीं बनाती है, वो एस्चुरी बनाती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती है ना, सबसे फेमस नदियाँ यही हैं। 13वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। मध्य भूमि स्थिति का, अंतः पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद की स्थिति का, अनुसमुद्री स्थिति का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? याद रखना, गिरिपद की स्थिति का। देखो आपने देखा होगा, आपने जब हम हिमालय की जो शिवालिक श्रेणियाँ पढ़ते हैं तो इसके नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो भाबर होता है। भाबर के नीचे ही देखो तराई आ जाता है। तराई के बाद आपने देखा होगा बांगर क्षेत्र आता है, या फिर खादर क्षेत्र आता है, खादर फिर आता बांगर क्षेत्र आता है। आपने ये चीज़ देखी होगी, पढ़ी भी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? गिरिपद की स्थिति का। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, 14वां प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर और भाबर। किसके बोल रहे हैं? देखो उप हिमालय के क्षेत्र के सारे। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी बताएंगे। तराई, दून, खादर, भाबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भाबर क्षेत्र। ठीक है, उत्तर भारत के उप हिमालय, जो भारी हिमालय है, भारी हिमालय के सारे जो विस्तृत समतल भूमि है वो कौन सी होती है? भाबर क्षेत्र होता है। अगर आप पर्वत पढ़ते हैं, पर्वत, ठीक है, आप जैसे आपने ये पढ़ा वृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं, तो शिवालिक श्रेणी के सहारे जो नीचे वाला हिस्सा होता है पहला, उसको क्या बोलते हैं? भाबर कहते हैं। इसी के नीचे जो आता है वो तराई क्षेत्र आता है, फिर बांगर आता है, फिर खादर आता है। अपना पढ़ा ही होगा यही सेम प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? कहाँ से बोल रहा है? देखो ये पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ये यहाँ से यहाँ की ओर पूछ रहा है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और एवरेस्ट, ये सारी जो है नेपाल की श्रेणियाँ हैं, और कुछ भारत की भी है, जैसे कंचनजंगा हो गई। मतलब कुल मिला के हिमालय के पर्वत शिखर हैं, हिमालय के पर्वत शिखर हैं। अब इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है? आप सभी लोग बताएंगे मुझे। हमें पश्चिम से पूर्व की ओर का बताना है।
तो आप समझते हैं देखो धौलागिरी नेपाल में है और आपका अन्नपूर्णा भी नेपाल में, एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा। तो हमें कहाँ से बताना था, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो देखो सिक्किम में ये कंचनजंगा है, फिर देखो एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा आता है, फिर धौलागिरी आता है। कहने का मतलब है इधर को देखो कंचनजंगा है, इधर कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट आता है, फिर अन्नपूर्णा आती है और फिर धौलागिरी आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ रहा है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय कितनी है। औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय के मुकाबले में कितनी है, अधिक, कम, समान, इनमें से कोई नहीं। पूर्वी हिमालय की तुलना में, जो यहाँ का हिमालय है, इधर का हिमालय, पूर्वी हिमालय की औसत ट्री लाइन की औसत ऊंचाई में पश्चिमी हिमालय से कैसी है, अधिक है या कम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कम है दोस्तों। 17वां प्रश्न आ रहा है, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तो लघु या मध्य हिमालय आप सभी समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे बता सकते हैं, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। ठीक है, आप समझ गए होंगे। देखो वृहद हिमालय होता है, फिर लघु या मध्य हिमालय होता है, फिर यहाँ पे क्या आती है, शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। तो ये बोला मध्य हिमालय किसके बीच में है, तो ये महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य में होगा। 18वां प्रश्न आ रहा है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो ये जिसको भौगोलिक अध्ययन, जिन्होंने वो चीज़ों को देखा होगा ढंग से, वही ये प्रश्न को कर पाएगा। पश्चिमी भाग में हिमालय, तो देखो देखो ये हिमालय इस तरीके से है, इस तरीके से। ये बोला पश्चिमी भाग मतलब जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मतलब इस तरह से आएंगे पश्चिमी भाग में। पश्चिम से बोल रहा है वो, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना है, नीचे से ऊपर को क्रम बताना है। तो आप देखते ही समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समय देखो, आपको पता लग गया होगा। शिवालिक सबसे नीचे होती है, फिर इसके ऊपर देखो लघु या मध्य हिमालय होता है, फिर इसके ऊपर क्या होता है, महान हिमालय होता है, फिर इसके ऊपर पूछे तो ट्रांस हिमालय होता है। आप सभी समझ रहे होंगे। देखो यहाँ पे देखो, मैं तो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो शिवालिक श्रेणी आएगी, फिर लघु या मध्य हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा, फिर यहाँ पे हिंज लाइन आएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांस हिमालय आएगा दोस्तों। वो यही तो बोल रहा है, दक्षिण से उत्तर का क्रम। 19वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जॉस्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हमें बताना है उच्चावच, मतलब कि उच्चावच की आकृतियों के अनुसार। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आपके सबसे क्या जाना चाहिए, उच्चावच मतलब ऊंचाई बोल रहा है ये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है, आप मुझे बताएंगे। उपरोक्त उच्चावच की आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर का क्रम बताना है आपने। दक्षिण से उत्तर, क्या उत्तर की ओर। तो आपको पता होगा यदि कि काराकोरम सबसे ऊपर होता है, हमें दक्षिण से उत्तर का क्रम बताना है, तो लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि काराकोरम आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ पे लास्ट में देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 है। तो आपको इसको आगे को देखना ही नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो धौलाधार श्रेणी आएगी सबसे पहले दक्षिण की श्रेणी में, फिर आएगी जॉस्कर श्रेणी, फिर आएगी आपकी लद्दाख श्रेणी, फिर आएगी काराकोरम। मतलब कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखो आपने क्या बोलना है, सबसे पहले देखो धौलाधार आएगा, फिर काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर आता है, ठीक हो गया, फिर लद्दाख आएगा और फिर क्या आएगा, काराकोरम आएगा दोस्तों। ठीक है, 20 प्रश्न थोड़ा सा समय ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न ज़्यादा टफ नहीं है। देख के ऐसा लग रहा होगा आपको कि यार क्या चीज़ें पूछ रही है, लेकिन आपको चीज़ें पता हो तो आप आराम से निकाल लोगे। 20वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन का भाग है काराकोरम श्रेणी, वही है देखो दोस्तों LAC, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है। अक्साई चीन वाला भाग, काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, लद्दाख पठार। ठीक है, अक्साई चीन का भाग कौन सा है, लद्दाख पठार है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना और आप लोग अपने नोट्स में ऐड भी कर लें। 21वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। रुंडन, गंगोत्री, सियाचिन और केदारनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर सही क्या जा रहा है, इसका सही उत्तर जा रहा है रुंडन। हालांकि कई किताबों में सियाचिन मिलता है, अगर रुंडन विकल्प ना हो तो फिर ये सियाचिन जा सकता है दोस्तों इस प्रश्न का।
22वां प्रश्न आ रहा है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर पर्वत और पटकाई श्रेणियां। पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम की बात कर रहा है, नवीनतम की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नवीनतम कौन सी है? पटकाई भूमि। अगर तुम्हें पता हो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है, हिमालय को अराकान योमम बर्मा में बोलते हैं, म्यांमार में, और इसी श्रेणी को इन राज्यों में क्या बोल देते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पटकाई पहाड़ी बोलते हैं। तो ये नवीन होगी नहीं होगी? जब हिमालय नवीन है तो आप लोग देख के बता सकते हैं इसको। देखो, अजंता कैमूर तो हमारे ये महाराष्ट्र वाले साइड में आता है, पालकोंडा आंध्र प्रदेश के समय उधर को आता है, तो नीचे वाला भाग तो वैसे भी पुराना है, और पटकाई भूमि अरुणाचल प्रदेश में, तो ये नया श्रेणी का भाग है। 23वां प्रश्न आ रहा है हमारा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट है, जम्मू कश्मीर है, पीर पंजाल श्रेणी है। 24वां प्रश्न हमारा क्या बोला है? निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप पठार, पूर्वी तटीय मैदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? आप समझ गए होंगे, प्रायद्वीपीय पठार जो होता है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीन है दोस्तों, क्योंकि हिमालय तो नवीन है। उत्तर भारत का मैदान जब हिमालय बना, हिमालय के आसपास से जो नदियां बही, उन्हीं से उत्तर भारत का मैदान बना, तो मैदान भी पुराना हो गया, नया हो गया। और पूर्वी तटीय मैदान, जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट ये भी क्या है? बाद में ही बना है, लेकिन प्रायद्वीप पठार जो है वो सबसे प्राचीन है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 25वां प्रश्न, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लद्दाख व जौस्कर, वृहद हिमालय और पीर पंजाल, वृहद हिमालय व जौस्कर, काराकोरम व लद्दाख। इस प्रश्न को आप सभी लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में। इसका प्रश्न का राइट उत्तर क्या है? वृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी है। वृहद हिमालय के और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है? कश्मीर घाटी है। 26वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इस प्रश्न को देखने का आपका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तो इतना बेसिक प्रश्न है कि सारे बच्चों को ये याद होता है, और 99% ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। लेकिन मैं फिर बता दूं, 99% परीक्षा में बच्चे इसको सही भी करके आते हैं। और राइट आंसर क्या है? अरावली इसका सही है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखना, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी होती है? 1722 मीटर होती है। गुरु शिखर जो है राजस्थान के कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिलों में है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग सभी याद रखना। और अरावली में ही एक प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा? जैन धर्म से संबंधित है, दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था विमल शाह ने बनाया था। इस सभी को आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? हिमालय, किलिमंजारो, एटना और अरावली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली। अरावली वैसे वलित पर्वत है, लेकिन हुआ क्या, अवशिष्ट पर्वत बोलने का इसको कारण क्या हो गया? ये अब नहीं रहा। कहने का मतलब है कई साल बाद ये कट छट के छोटा हो चुका है, टूट गया है, पुराना हो गया, तो इसको आप क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत भी इसको हम बोलते हैं। जबकि ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणियों में से शामिल है। अगला प्रश्न आ रहा है, नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल श्रेणी और अरावली। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। याद रखना, नर्मदा ये रही, जैसे सतपुड़ा श्रेणी और ये ताप्ती रही, तो यहीं कहीं पर ऊपर जो है ये कौन सी विंध्यांचल श्रेणी है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग अलग भागों में भी काटती है। अरावली श्रेणी तो इधर है, देखो राजस्थान वाले हिस्से में है। और राजमहल जो श्रेणियां हैं ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला, मांधाता, नामजा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत। ये प्रश्न देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है नामचा बरवा। देखो हिमालय जो है, हिमालय उत्तराखंड पुलिस में ये बना है प्रश्न, जो कि पूर्वी छोर की हम बात करते हो तो नामचा बरवा यहाँ पर है। 7756 इसकी क्या है? ऊंचाई है। और हिमालय का जो पश्चिमी छोर है उसको बोलते हैं नंगा पर्वत, 8126 मीटर ये ऊंचा है। और उत्तराखंड पुलिस के पेपर में ये अभी हाल ही में प्रश्न बना था कि हिमालय का पश्चिमी और पूर्वी छोर को किन दो नामों से जाना जाता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि नंगा पर्वत यहाँ पे हो गया नंगा पर्वत, और यहाँ है नामचा बरवा पर्वत, और हिमालय का ही जो पूर्वी और पश्चिमी छोर के अंतिम छोर का नाम है।
अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए सारी चीज़ें वो कर रहे होंगे जो उसमें आपसे पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप लग कर, दिल लगा कर मेहनत करो ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सको। और एक बार जब आप सिलेक्ट होंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने मेहनत की है, आपको सबसे ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है वो मंजिल से ज़्यादा मज़ा आपके सफ़र का ही आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।